जीत की हैट्रिक शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के लिए। और यार क्या बल्लेबाज है, क्या कैप्टन है शुभमन गिल ने। इस पर्टिकुलर सीजन में जो पिछली बार तोहमत लगी थी, जो पिछली बार इल्जाम लगे थे कि यार हार्दिक पांड्या कर रहे थे जो कर रहे थे, शुभमन में वो बात नहीं है। वो प्रूव कर रहे हैं, सबको गलत प्रूव कर रहे हैं कि भैया देखो, अगर वाकई तुम्हें लगता है तो एक बार मुड़ करके इस टीम की स्टेबिलिटी की तरफ देखो। और जो मैं बार बार ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अभी बोलता भी रहूंगा इस वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि एक बार आप मुझे बस ये बता दो कि कौन कौन सी वो टीम है आईपीएल में जो 3 फॉरेन प्लेयर को लेकर के इत्मीनान से सेटल्ड वे में मैच को डोमिनेट कर रही है और हर टीम को हरा रही है। वो भी ऐसा नहीं कि बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से हरा रही है कि भाई लास्ट ओवर में मैच खत्म हो गया, लास्ट विकेट से मैच जीत गया। नहीं नहीं नहीं, एकदम आकर के चढ़ करके डोमिनेट करके हरा रही है और फिलहाल इस टेबल के नंबर 2 पर आकर बैठ चुकी है। तो यस, माना कि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी, जीत से नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। देखो मैंने इसलिए कहा था बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से नहीं, बड़े बड़े मार्जिन से हराया। तो 36 रन से हराया। आरसीबी को 8 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर में 7 विकेट से हराया। सो भाई आप दूसरों के घर में जा जा कर उन्हें 8 विकेट से, 7 विकेट से, इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से हरा रहे हो। और इसीलिए मैंने कहा कि भैया ये जो थर्ड कंसेक्यूटिव विन आई है ना, जो हैट्रिक है विंस की कप्तान शुभमन गिल के अंदर, ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज व्हेन यू विल लुक एट हिम, जिस तरह से उन्होंने 2 विकेट गिरने के बाद अपनी वो सहनशीलता नहीं खोई, जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया कि यार जरूरी नहीं है कि आप ऊंचे ऊंचे छक्के मारो और खूब सारे छक्के मारो तभी रन्स बनेंगे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से। आप बस अपनी क्लासिकल क्रिकेट को, उन्होंने बोला भी पोस्ट मैच में कि बस ध्यान आप क्लासिकल क्रिकेट को खेलने पर रखो ना, कि यार अच्छे शॉट मार रहे हो, अच्छे करो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाता है। ये काम हमने शुभमन गिल को पहले भी करते हुए देखा है, एक बार फिर आकर के प्रूव कर रहे हैं कि भैया वो और उनकी टीम इस लीग में रोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद पर लोग हैरान हैं कि यार मतलब क्या हो गया इस टीम को। आप देखो, एक तरफ स्टेबल टीम, एक तरफ खतरनाक टीम। खतरनाक टीम जो है वो फिलहाल अपने टॉप ऑर्डर से परेशान है। देखो एसआरएच की जो स्ट्रेंथ थी वो उनका टॉप ऑर्डर था, पिछले कुछ मैच से वो नहीं चल रहा है। फर्स्ट मैच में चला, ईशान किशन आए, सेंचुरी लगाई, थोड़े बहुत ट्रेविस हेड ने रन किए थे, अभिषेक ने आए ना आए मतलब ठीक है, बट कुल मिलाकर ये था कि अच्छा रन आया, अच्छी टीम दिख रही थी और वही सारी दिख रही थी जो हमने पिछले साल देखा था। लेकिन न जाने नजर लगी क्या हुआ कि एकदम से ये टीम जो है उसका डाउनफॉल, या जो उसकी स्ट्रेंथ थी ना वही यहां पर आउट ऑफ फॉर्म चली गई। और ये कमिंस को सोचना पड़ेगा कि भैया आपकी जो टीम की पूरी लाइनअप है उसमें जो स्ट्रेंथ थी वो अब कमजोर हो गई, तो अगर उनको हटा दो तो कुछ खास बवाल है नहीं। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी और क्लासन भी हैं, बट वो भी कुछ खास अभी कर नहीं रहे। सो आप एंटायरली बैटिंग ऑर्डर को आउट ऑफ फॉर्म मानो। अनिकेत ने थोड़े रन किए थे बट अब उनके बैट से भी रन नहीं आ रहे। ये एसआरएच के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग है। और दूसरी तरफ जिस स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां आप शुभमन गिल को देखते हो, जब अभी मैं कप्तानी पर भी आऊंगा और बैटिंग पर भी, और दोनों का अलग अलग आप देखना कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो एस्थेटिक अंदाज है उनका, वो शुभमन गिल। और उनके हाथ में एमआरएफ का बैट। देखो मैं एमआरएफ का बैट क्यों मेंशन कर रहा हूं, सचिन द ग्रेट तेंदुलकर, विराट कोहली द अमेजिंग बैटर ऑफ दिस जनरेशन, और फिर शुभमन गिल। तो एमआरएफ का बैट ना एक डेफिनेशन लेकर आता है और सबके हाथ में नहीं आता है, डिफाइन करता है कोई खिलाड़ी उसको। जब शुभमन गिल रन स्कोर कर रहे हैं ना, और जब वो उन्होंने शमी को जब बड़े प्यार से ड्राइव करा ना, तो वो डिफाइन करता है यार ये ना अभी बड़े अच्छी टच में ये प्लेयर। एंड इट लुक्स गुड टू सी कि एक इंडिया का प्लेयर इतनी जबरदस्त फॉर्म में बड़े बड़े गेंदबाज को अच्छे से खेल रहा है और अपनी टीम को भी उतनी ही अच्छी तरह से आगे लेकर जा रहा है। आज शुभमन गिल मुझे 100% कंट्रोल बैट्समैन दिखे। मतलब वो होता है ना जहां पर आपको पता है आप क्या एग्जैक्टली मारना चाहते हो। जैसे पोस्ट मैच में सिराज ने कहा कि बॉल जब आपसे बात करती है ना कि आप जिधर डालना डाल रहे हो, वॉबल सीम जिधर भी डालना चाह रहे हो उधर जा रही है, बैट्समैन का एग्जैक्टली वही। तो जब आप जहां मारना चाह रहे हो बॉल वही जा रही है ना, उसको कहते हैं 100% कंट्रोल वे में खेलना। और एग्जैक्टली आज शुभमन गिल ने 100% कंट्रोल वे में खेला, कोई रश नहीं किया, फिर भी 36 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। तेज खेलते हो सकता 30 बॉल में करते, 28 बॉल में करते, जरूरत नहीं थी, स्टेबिलिटी से खेला। और वो जो मैं एमआरएफ बैट कर रहा हूं, जो क्रिकेट फैंस होंगे ना, जो क्रिकेट को इमोशनल तरह फील करते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि एमआरएफ बैट का क्या इमोशन है। और जब कोहली के हाथ में देखते हैं तो समझ में आता है यार वो डेफिनेशन, उस बैट का भार पता चलता है। जब सचिन लेते थे तो उसका भार पता चलता था, आज शुभमन गिल उसको उस लाइन में लेकर के आ रहे हैं। और ये देख करके अच्छा लगता है। खैर, जैसा मैंने कहा कि इस टीम के पास 3 ही फॉरेन प्लेयर हैं, उसके बावजूद ये टीम इतनी अच्छी लग रही है। आप देखो राशिद खान, विकेट नहीं आई,
राशिद खान ने वो काम नहीं किया जिसके लिए रखा गया इस टीम में, तो एक फॉरेन प्लेयर इनइफेक्टिव। बटलर आज आउट होकर के चले गए, हालांकि बटलर काम करते हैं अपने रेगुलर। रदरफोर्ड इज बीइंग सच एन अमेजिंग बैटर। सो 3 फॉरेन प्लेयर इस टीम में है, उसके बावजूद ये टीम जो है वो परेशान नहीं है, वो स्टेबल। आप बताओ कौन सी ऐसी टीम है जो 3 फॉरेन प्लेयर को लेकर के एक को बिठा करके चल रहेगी? अरे कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जो सेटअप है ना वो बहुत अच्छा है और उस सेटअप के साथ हम आगे लेकर के जा रहे हैं। सो यस, दे डिजर्व दीज विक्ट्रीज बिकॉज वो खेल बहुत अच्छा रहे। वहीं शुभमन गिल कप्तान की तरफ आप देखोगे जिस तरह से वो अपने बॉलर्स को रोटेट करते हैं, भाई सिराज को रोटेट किया, ईशान को लेकर आए, फिर उसके बाद जिस तरह से आगे उन्होंने बॉलर्स को यूज किया, सो ये एंटायर रोटेशन ऑल्सो प्रूव्स कि भैया कुछ जबरदस्त टच में चल रहे हैं वो ऑल टुगेदर। लेकिन उसके साथ साथ यार गेंदबाज भी वो काम करके दे रहे हैं। आप देखो मोहम्मद सिराज की तरफ, क्या टूर्नामेंट चल रहा है यार सिराज का। ऐसा लग रहा है जब स्टार्ट करते हैं ना बॉल से, ऐसा लगता है बोल्ट की आत्मा उनके अंदर आ गई। ट्रेंड बोल्ट जो नई बॉल से डालते हैं ना, सो स्टार्टिंग में उनके अंदर बोल्ट की आत्मा होती है और फिनिश ओवर में उनके अंदर मलिंगा की आत्मा आ जाती है। भाई 4 ओवर में बंदे ने 17 रन दिए हैं और लगातार परफॉर्म कर रहा है। आरसीबी के खिलाफ मैन ऑफ द मैच हुआ था, एसआरएच के खिलाफ फिर मैन ऑफ द मैच हुआ था, बैक टू बैक आईपीएल 2025 में मैन ऑफ द मैच होता है। 4 मैच में 9 विकेट, इनफैक्ट पिछले 3 मैच में उसके पास 9 विकेट आ चुकी है। पावर प्ले हो, डेथ ओवर्स हो, दोनों जगह उतना ही इफेक्टिव है ये बंदा। और आप ये सोचो कि आपने जो 3 मैच में 9 विकेट लिए उसमें से 6 तो बड़े विकेट्स हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, आप शुरू में आकर विकेट, बहुत सारे बॉलर्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में आकर विकेट्स लेते हैं, डेथ ओवर में विकेट ले लेते हैं, या फिर जब बैट्समैन मारने को जा रहा था विकेट लेते। लेकिन नहीं, इन्होंने विकेट किसका लिया, इन्होंने लिया रोहित शर्मा का विकेट, रैन रिकल्टन का विकेट, एमआई के दोनों ओपनर का विकेट लेकर चले गए, फिर फिल सॉल्ट का विकेट लेकर गए, पडिक्कल का विकेट लेकर गए, मतलब दोनों टॉप ऑर्डर बैटर का विकेट लेकर गए, अभिषेक का विकेट लेकर गए, ट्रेविस हेड का विकेट लेकर गए। ये जो 9 में से 6 विकेट है ना, ये मजबूत वाली विकेट है जिससे आपकी टीम को स्ट्रेंथ मिलता है। तो आज शुभमन गिल को जो इस टीम को स्ट्रेंथ मिला है ना, उसका बहुत बड़ा रीजन मोहम्मद सिराज है। वरना आप सोचो अभिषेक और हेड को ये नहीं लेकर जाते, दोनों में से एक भी खिलाड़ी चल जाता तो थोड़ी ये 150 160 होता। ये तो भाई ऑटोमेटिकली, हालांकि पिच थोड़ा स्लो लगने लगी थी पावर प्ले का, बट स्टिल वो 180 190 टच करा देते, और 180 190 टच कराते तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ती जीटी के लिए। सो यस, शुभमन गिल की तारीफ की मैंने, लेकिन उसके साथ साथ आपको मोहम्मद सिराज का भी इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, जिस तरह से वो गेंदबाजी करे। हालांकि एक बात बड़ी कॉमन सी चल रही है कि सिराज जिसका भी विकेट ले रहे, ऑटोमेटिक रोहित शर्मा वहां पर ट्रोल होने लग रहे हैं। सब यही कह रहे हैं हाँ भाई इफेक्टिव नहीं था ये, हाँ भाई इफेक्टिव नहीं थे, वो ट्रेविस हेड को आउट करे या वो जिस मर्जी को आउट करें, ऑटोमेटिकली रोहित शर्मा जो है वो इसमें आ जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मोहम्मद सिराज से पूछा गया पोस्ट मैच में कि आप क्या मिस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह से फील कर रहे हैं, ही वॉज वेरी पॉजिटिव इन एवरी क्वेश्चन। इनफैक्ट जब उनसे चैंपियंस ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा गया तब भी उन्होंने कहा, मतलब आरसीबी के मिस होने पर या किसी किसी इंटायर क्वेश्चन में ही वॉज वेरी पॉजिटिव। जब चैंपियंस ट्रॉफी का पूछा गया कि आपको नहीं रखा गया था, आपको क्या बुरा लगा, आपने क्या सोचा, उस टाइम पर कोई इमोशनल वाला जवाब नहीं था। उस टाइम उन्होंने बोला कि अरे मेरी किस्मत में नहीं था तो मैं नहीं लेकर आया, कोई बात नहीं, आगे अच्छा परफॉर्म करना है, दिमाग पॉजिटिव रखना, मतलब वेरी पॉजिटिव आप इस बारे में बात कर रहे हो, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आप सोचो कि आपके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो हर मैच में लगातार 3 मैच वो काम कर रहे हैं, हर मैच में आकर, एंड वी वांट कि ये कंटिन्यू रहे, सो हर मैच में आकर के वो पहले ओवर में विकेट ले रहे हैं या फिर वो दूसरे ओवर में विकेट ले रहे हैं। एमआई के खिलाफ पहले ओवर में ले लिया था, आरसीबी के खिलाफ दूसरे ओवर में ले लिया था, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फिर पहले ओवर में ले लिया। सो ये जो अनस्टॉपेबल वाला हिसाब किताब है ना सिराज का, वो जबरदस्त चल रहा है। इस आरएच के खिलाफ 4 ओवर 17 रन देके 4 विकेट, जो कि उनका बेस्ट फिगर हो गया है। इस आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 19 रन देकर के 3 विकेट, जो कि उस पर्टिकुलर मैदान में उनका सबसे अच्छा था। इन टर्म्स ऑफ रन सबसे कम, आज से पहले कभी 20 रन देकर के चेन्नई स्वामी मैदान में उन्होंने 3 विकेट नहीं ली थी। तो 20 से कम रन देकर के 3 विकेट लेना, ये वहां पर उस मैदान में काफी अच्छा फिगर है, उनका बेस्ट फिगर में है। फिर उसका मुंबई के खिलाफ 4 ओवर में 34 रन देकर के 2 विकेट। सो ये जो नंबर्स है ना सिराज के, ये गुजरात टाइटंस को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और सिर्फ सिराज नहीं, आप देखो आज बॉलिंग जिस तरह से शुभमन गिल ने यूज करी, सिराज ने गेंदबाजी करी, ईशांत शर्मा काफी ज्यादा रन पहले ही दे दिया उन्होंने, तो 2 ओवर का उनको हटा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा आए, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, राशिद को लेकर आए, राशिद इफेक्टिव रहे, विकेट नहीं लेकर गए, और 4 ओवर में 31 रन, वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर गए। फिर साई किशोर आए, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर गए, 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट, रन भी नहीं दिए, विकेट भी लेकर गए सनराइज हैदराबाद जैसी टीम के सामने। सो ये ऑल टुगेदर जो है ना, ये गुजरात टाइटंस को टॉप ऑफ द टेबल लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और उसी वजह से धीरे धीरे ऊपर उठा भी है। और इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफी चल रहा है, और जो इनका पावर हिटर है जो रदरफोर्ड है, वो भी भैया आ करके, मतलब वो आता है और शुरू आता है। आज ही पावर स्ट्राइकर का उसी को अवार्ड मिला, बिकॉज वो आया और उसने इंतजार नहीं करता है। भाई अभिषेक के ओवर में फट 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 4 चौके लगा करके मामला सेट कर दिया। सो ये होता है टीम का कॉम्बिनेशन। और हर मैच में या हर वीडियो में मैं एक बात बार बार बोलूंगा, चेन्नई सुपर किंग्स को इन टीमों से सीखना चाहिए। आपके पास क्या एक भी
रदरफोर्ड जैसा प्लेयर है आपके पास, क्या एक भी इस टाइम पर, बॉलर तो चलो छोड़ दो, सिराज की बात नहीं करूंगा, चलो ठीक है बॉलिंग आप फिर भी चलो मान लिया मैंने कि हो जाएगा कुछ, बट आपके पास सेटअप नहीं है ऐसा। जिस तरह का सेटअप, किसी भी टीम को उठा लो और एक बार अपनी टीम की तरफ मुड़कर देखो, आपका सेटअप इस टाइम पर काम नहीं कर रहा है। आई रियली वांट कि वो काम करे एंड आई रियली होप कि अगले मैच में करे, इफ नॉट देन अगले मैच में करे, बिकॉज यार सीएसके का एक अपना लेगेसी है, वो खो रहे हैं उसको। खैर आई विल नॉट ब्रिंग सीएसके हियर बस, बट हाँ वो जरूरी है बात बात में निकालना, क्योंकि वो सीएसके इज मिसिंग दैट स्पार्क। खैर एनीवे, सो एक टाइम पर पिच स्लो हो गई थी, लग रहा था 150 160 पर रुकेगा, उसी के आसपास रुक भी गया, लेकिन गुजरात टाइटंस जब उसी पिच पर खेलने आई, शुभमन गिल ने कहा कि कोई भी भावनाओं में नहीं बहना है, आकर के इत्मीनान से 43 बॉल में 61 नॉट आउट खेल कर गए, ठीक ठाक रन मारे, 9 चौके उस बंदे ने मारे हैं। और मतलब आपका एक बैटर ना अच्छे टच में होता है ना, तो वो समझ में आता है जब वो बैटिंग कर रहा हो। जो मैंने कहा ना 100% कंट्रोल शुभमन गिल, ये वो 100% कंट्रोल शुभमन गिल था। एक काम कंपोज नॉक शुभमन गिल का, गाइड करी इनिंग्स को, और उसके बाद एक जबरदस्त एक मास्टर क्लास इनिंग्स मैं इसको कहूंगा जिस तरह से शुभमन गिल ने कैरी फॉरवर्ड किया। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं शुभमन गिल को अंधा फैन हूं, हो सकता है 3 मैच बाद कोई गलती करे तो मैं यहां बैठ के उन पर कंप्लेन करता हुआ भी आपको दिखूंगा, लेकिन कुछ अच्छी चीजें थी तो मुझे लगा उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज उनको बैटिंग करते हुए देखा, वो एस्थेटिक वाला शुभमन गिल दिखा जो एक टाइम पर दिख रहा था, बीच में मिस हो गया था। मैं हमेशा कहता हूं फॉरेन कंडीशन में शुभमन गिल टेस्ट में इज नॉट एट ऑल गुड, और हमेशा आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखोगे मैंने हमेशा उन पर क्वेश्चन किया है, आगे भी होगा, आगे भी करूंगा, इसलिए सफाई दे रहा हूं क्योंकि कहीं आप ये ना लिखने जाओ शुभमन गिल चेला, शुभमन गिल फैन, शुभमन गिल XYZ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज डूइंग गुड, he deserves some appreciation और that's why he's getting that। खैर इस टाइम पर शुभमन गिल इस पर्टिकुलर डिकेड में मोस्ट 50 प्लस स्कोर इन विनिंग कंडीशन में सबसे ऊपर है। 17 टाइम्स ऐसा हो चुका है जब उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया और उनकी टीम जीती है। उसके बाद दूसरा नाम जो है वो भी एक अमेजिंग बैटर का है, केएल राहुल का, जिनके पास 16 टाइम्स का रिकॉर्ड है कि 16 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया अपनी टीम के लिए और उनकी टीम जीती हो। सो चलो देखते हैं किस तरह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, बिकॉज अब धीरे धीरे टेबल जो है वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, धीरे धीरे टीम्स परफॉर्म करती जा रही है। जसप्रीत बुमराह आ गए हैं तो एमआई भी हो सकता है थोड़ा और बदलती हुई दिखेगी, आरसीबी के सामने आएगी, और लेट्स जस्ट सी। हाँ एक और चीज का मुझे इंतजार है कि जब ये पर्टिकुलर टीम, जब ट्रैविस हेड के सामने ब्लू जर्सीज और थोड़ी आनी शुरू होंगी, तब क्या ये फॉर्म में वहां पर आ जाएंगे या फिर अब इनका फॉर्म फिलहाल के लिए खराब ही हो गया, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। बट यस, गुजरात टाइटंस एट दिस मोमेंट इज डूइंग अमेजिंग, और इस टाइम पर शुभमन गिल की जो टीम है वो काफी स्टेबल टीम लग रही है। मैं बार बार इसको डोमिनेटिंग के साथ स्टेबल कह रहा हूं, बट खतरनाक टीम नहीं कह रहा हूं, बिकॉज खतरनाक टीम जो है वो एसआरएच है, आउट ऑफ फॉर्म भले है बट वो खतरनाक टीम है। ये स्टेबल टीम है और आपको स्टेबल टीम से भी उतना ही ज्यादा डरना चाहिए जितना आपको एक खतरनाक टीम से डरना चाहिए, बिकॉज इनके पास अच्छा वॉशी सुंदर हो कैसे मिस कर सकता हूं मैं। वॉशी सुंदर ने आज आकर के छोटी सी 49 रन की इनिंग खेली, लेकिन काफी इंपैक्टफुल इनिंग खेली 29 बॉल्स में, और बता दिया कि एक और बैटर, ऑलराउंडर नहीं, एक और बैटर यहां पर बचा हुआ आपके पास, जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना, जरूरत पड़े दोबारा बुलाना, दोबारा आऊंगा तिबारा आऊंगा। इसको याद रखना कि एक बंदा बैठा हुआ है जो जरूरत पड़ने पर आपको इंपैक्ट प्लेयर की तरह नहीं, प्रॉपर 11 में रख करके खिला सकते हो, बॉलिंग भी करेगा, रन्स भी मार कर देगा। और इसी तरह से 3.2 ओवर्स रहते हुए इस टीम ने 7 विकेट से विन रजिस्टर कर ली, जहां पर लग रहा था पिच स्लो होगी, हो सकता है लास्ट ओवर तक जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 अर्ली विकेट गिरने के बावजूद ये टीम डोमिनेट करके आगे निकल गई और बाकी सारी टीमों को बता दिया कि भैया हम आ रहे हैं, हमसे जरा बच कर रहना। खैर आपको कैसी लगी गुजरात टाइटंस की विक्ट्री? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।